हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और घर में रह करके स्वाध्याय कर रहे होंगे। छात्रों, आपका विशेष आग्रह पर मैं आपके लिए आज बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स से प्रैक्टिकल का क्लास इस ऑनलाइन में लेकर के आया हूं। आज इस क्लास में मैं आपको हीदर ग्राफ के बारे में बताऊंगा। हीदर ग्राफ एक विशेष प्रकार का क्लाइमोग्राफ होता है जिसमें औसत मासिक तापमान को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एवं औसत मासिक वर्षा को क्षैतिज अक्ष पर दर्शाया जाता है। अब यह है किसी स्थान का हीदर ग्राफ बनाने की वही विधि होती है जो क्लेमोग्राफ बनाने की विधि होती है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि हीदर ग्राफ में औसत मासिक तापमान एवं औसत मासिक वर्षा के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। वहीं आपने जाना था कि क्लेमोग्राफ में वेट बल्ब टेम्परेचर का एवं रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इस्तेमाल किया जाता है। अब है कि यह हीदर ग्राफ बनाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ी। तो यह हीदर ग्राफ जो है वह किसी भी स्थान का सामान्य जलवायु की दशा को दर्शाता है। यानी कि किसी भी स्थान का मानवीय क्रियाकलाप किस तरह से जलवायु से प्रभावित होता है, विशेषकर उसकी बस्तियों का, उसके घर का, उसके रहने का, निवास स्थान का किस तरह से उस पर प्रभाव पड़ता है, यह इस हीदर ग्राफ से निश्चित रूप से स्पष्ट होता है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय में जो अंग्रेजों की शासन व्यवस्था थी उसमें प्रशासनिक भवनों का निर्माण करने के लिए, प्रशासनिक जगहों का चयन करने के लिए या फिर अच्छे जगहों पर रहने के लिए जो उच्च पद पर लोग होते थे, प्रशासन के लोग होते थे, तो उसके निवास के लिए उपयुक्त जगहों का चयन करने के लिए खास करके इस तरह का ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता था। यानी वहाँ के लोकल लेवल पर तापमान और वर्षा के आंकड़ों को इकट्ठा करके इस तरह का ग्राफ को बनाया जाता था। सर्वप्रथम इस तरह का ग्राफ को ग्रिफिथ टेलर महोदय ने बनाया था। अब है कि आप हीदर ग्राफ बनाएंगे कैसे। हीदर ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर या आप अपना जो प्रैक्टिकल आपका सीट है, दोनों में से आप किसी पर भी बना सकते हैं। और इस तरह से आप इसमें दो तरह का जो है अक्ष बनाएंगे। एक ऊर्ध्वाधर अक्ष होगा और एक क्षैतिज अक्ष होगा। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर आप तापमान को रखेंगे और क्षैतिज अक्ष पर आप वर्षा को रखेंगे। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर जैसे किसी माह का आप तापमान और वर्षा दोनों एक साथ लेंगे तो ऊर्ध्वाधर अक्ष और क्षैतिज अक्ष दोनों का जो है तापमान और वर्षा को एक साथ उसका स्केल के हिसाब से लेकर के आप उसके कोऑर्डिनेट्स के मदद से उसके जो कोटि होगा और भुज होगा दोनों के मदद से आप बिंदु अंकित करेंगे और उस बिंदु को अंकित करते हुए एक माह को दूसरे माह से आपको कनेक्ट करते जाना है सीधी लाइन से, स्केल की मदद से उसको जो है सीधी लाइन से, सरल रेखा से उसको मिलाते जाना है। यानी जनवरी का जैसे ही आप लेंगे उसी तरह से फरवरी का आप लेंगे, फरवरी से फिर मार्च का लेंगे और इसी तरह से जनवरी से फरवरी को मिलाएंगे, फरवरी से फिर मार्च को मिलाएंगे, मार्च को अप्रैल से मिलाएंगे, अप्रैल को मई से, मई को जून से, जून को जुलाई से, जुलाई को फिर अगस्त से, अगस्त को फिर सितंबर से, सितंबर को फिर अक्टूबर से, अक्टूबर को फिर नवंबर से और नवंबर को फिर दिसंबर से। और लास्ट में फिर आप क्या करेंगे, अंतिम में
कि दिसंबर माह को जनवरी से फिर मिला देंगे। तो इस तरह से जो आपका ग्राफ बन करके उभरेगा, यह ग्राफ ही आपका हीदर ग्राफ कहलाएगा। अब ये हीदर ग्राफ बनाने के लिए आपको प्रश्न की आवश्यकता होगी, तो मैं एक प्रश्न देता हूं आपको। इस प्रश्न की मदद से आप हीदर ग्राफ तैयार करेंगे। तो चलिए प्रश्न लिखिए। दिए गए आंकड़ों की मदद से वाराणसी के लिए एक हीदर ग्राफ बनाइए। दिए गए आंकड़ों की मदद से वाराणसी के लिए एक हीदर ग्राफ बनाइए। तो मित्रों, यहाँ पर तीन चीज आपको है कि जरूरत पड़ेगी, एक मंथ का, एक टेम्परेचर का और एक रेनफॉल का। तो इस तरह से तीन जो है आप अपने कॉपी में टेबल बनाएंगे, एक महीने का, दूसरा टेम्परेचर का, और टेम्परेचर आपका क्या चीज में होगा, तो सेल्सियस में होगा। तीसरा बनाएंगे आप रेनफॉल का, यानी वर्षा का, वो भी सेंटीमीटर में होगा। तो ये आप बना लिए। अब आप इसका प्रश्न लिखिए। सबसे पहले मैं आपको टेम्परेचर बता देता हूँ। जनवरी का 16, फरवरी का 18, मार्च का 25, अप्रैल का 30, मई का 33, जून का 32, जुलाई का 29, अगस्त का 28, सितंबर का 28, अक्टूबर का 26, नवंबर का 20 और अंतिम दिसंबर का 14। अब इसी तरह से वर्षा हम बोलेंगे। जनवरी का 1, फरवरी का 3, मार्च का 4, अप्रैल का 2, मई का 2, जून का 6, जुलाई का 25, अगस्त का 35, सितंबर का 25, अक्टूबर का 15, नवंबर का 10 और अंतिम दिसंबर का 2। तो ये आपने प्रश्न लिख लिया। अब आपको इसको कैसे आप ले जा करके फिर बनाएंगे। तो आप इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक साधारण रूप से स्केल का चयन करना होता है। तो आप स्केल का चयन करेंगे। टेम्परेचर को आप इंगित करने के लिए 2 सेंटीमीटर बराबर 4 डिग्री सेल्सियस का स्केल ले सकते हैं। उसी तरह से वर्षा को इंगित करने के लिए आप 1 इंच बराबर 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो ये आपका स्केल हो गया। अब है कि आप देखेंगे कि इस तरह से आप स्केल लेंगे और फिर इससे आपको बनाना है। तो बनाना है तो आप इसको प्रैक्टिकल सीट पर जाएंगे और प्रैक्टिकल सीट पर जाने के बाद सर्वप्रथम ऊपर में क्या करेंगे कि हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग क्या होगा? हीदर ग्राफ फॉर वाराणसी। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि 2 अक्ष आप खींचेंगे, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज अक्ष। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर जो है वह 2 सेंटीमीटर के अंतराल पर आप टेम्परेचर को इंगित करेंगे, यानी कि पहला जो हो जाएगा वह जहाँ स्टार्टिंग होगा, जहाँ का शुरुआत होगा स्केल का, वहाँ 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद 4, 2 सेंटीमीटर के अंतराल पर 4, फिर 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और अंतिम 36। ये आपका टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इधर लिखा जाएगा। फिर उसके बाद नीचे जो है वह क्षैतिज अक्ष पर आप 1 इंच पर 5 सेंटीमीटर को इंगित करेंगे। तो जो शुरुआत जहाँ से करेंगे वहाँ 0 होगा। फिर उसके बाद 5, 1 इंच पर 5, 2 इंच पर 10, इसी तरह से 15, 20, 25, 30, 35 और 40 तक आप ले जाएंगे। और इस तरह से नीचे में आप लिखेंगे रेनफॉल इन सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका जो है अब स्केल आपका तैयार हो गया। अब जो है इसमें मंथ के हिसाब से जनवरी, पहला आप जनवरी लेंगे। जनवरी में सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? तो जनवरी में सबसे पहले आप देखेंगे कि टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर जनवरी का जैसे कि आपका प्रश्न में दिया हुआ है 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो क्या करेंगे कि 16 जो स्केल पर आपका 16 डिग्री सेल्सियस जहाँ दिखा रहा है ठीक उसके सामने चले जाएंगे
और फिर वर्षा कितना सेंटीमीटर दिखा रहा है, 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है। तो 1 सेंटीमीटर वर्षा को दिखाने के लिए 16 के सामने तो आपने जो है वह आप पहले पहुंच चुके हैं 16 सेंटीमीटर, 16 डिग्री सेल्सियस जो है वो वर्षा को दिखाने वाले स्थान पर आप पहले पहुंच गए हैं। अब आपको वर्षा दिखाना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर नीचे वाले जो है स्केल के हिसाब से क्षैतिज जो आपने बनाया है स्केल, उसमें आप देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर कहाँ निर्धारित हो सकता है, तो उसके ठीक सामने 16 के ऊपर उसके सामने उतना ही दूरी हटाएंगे जितना नीचे वाले क्षैतिज रेखा पर 1 सेंटीमीटर को हम दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से जनवरी का आपका जो है वह बिंदु मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से फरवरी में करेंगे। फरवरी में आपका टेम्परेचर दिया हुआ है 18 डिग्री सेल्सियस, तो ठीक 18 के सामने चले जाएंगे स्केल के हिसाब से, और नीचे दिया हुआ है आपका 3 सेंटीमीटर वर्षा। तो 3 सेंटीमीटर हम कहाँ से अंकित कर सकते हैं, उसके सामने और उधर 18 के सामने टेम्परेचर में चले जाएंगे, और इस तरह से आपका फरवरी का भी मिल जाएगा। मित्रों बाकी का जो मंथ है आप इसी तरह से खींच लेंगे, और फिर आप जनवरी को फरवरी से, फरवरी को मार्च से, मार्च से अप्रैल को, अप्रैल को मई से, मई को जून से, जून को जुलाई से, जुलाई अगस्त से, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर को नवंबर से, नवंबर को दिसंबर से, और अंत में आप दिसंबर को जनवरी से मिला देंगे। तो इस तरह से आपका हीदर ग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि छात्रों कि आप इस ग्राफ को भलीभांति समझ गए होंगे, और इसको आप आसानी से आप बना लेंगे, और बना करके इसको आप तैयार कर लेंगे। और यदि आपको किसी प्रकार की फिर समस्या होगी तो आप फिर मुझसे पूछेंगे, मैं फिर इस पर चर्चा करूंगा, और फिर मैं मिलूंगा आपको एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और स्वाध्याय कीजिए, और जो आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको आप तैयार करते रहिए, ताकि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई परेशानी नहीं हो। धन्यवाद।